हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मेरे महा बैच सीरीज़ का पार्ट 5 है। आज मैं आप लोगों को डी ट्रिपल एस बी का जो 2015 का पेपर था उसका सॉल्यूशन जो है वो करवा रही हूँ, क्योंकि फरवरी में पीजीटी की डी ट्रिपल एस बी पीजीटी की मेल की डेट जो है वो आ गई है। तो मैंने कहा कि भाई थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि मैं विद जो सॉल्यूशन दूंगी वो विद एक्सप्लेनेशन जो है वो दूंगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डी ट्रिपल एस बी पीजीटी का है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन है। इसके साथ ही मैं अब आप लोगों को बताऊं, ये मेरा डी ट्रिपल एस बी का बैच कल से स्टार्ट हो रहा है। ग्रामर लिटरेचर दोनों है। और इसका क्या बताया तुमने, क्या चीज़ है, लिंक में क्या मिलेगा? इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक एपी के लिंक मिलेगा। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो ऐप जो है वो ऐप डाउनलोड हो जाएगा। आप जैसे प्ले स्टोर से आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक एपी के लिंक मिलेगा, जिसको आप क्लिक करते ही उस पर आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये कल से स्टार्ट हो रहा है, ग्रामर लिटरेचर दोनों। साथ में क्या मिलेगा इसमें, जो है आपके पास सारे नोट्स आएंगे। नोट्स में क्या क्या आएगा, लिटरेचर का नोट्स आएंगे पूरे। लिटरेचर के नोट्स कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं, काफ़ी बहुत ही मेहनत करके बनाए, अभी तो बन रहे हैं। ठीक है। और ग्रामर है। इसके अलावा और भी हाँ, प्रैक्टिस पेपर्स जो क्वेश्चन आयर वगैरह है वो सब आपको जो है इसमें मिलेगा। और डी ट्रिपल एस बी का ये कल से स्टार्ट हो रहा है, ग्रामर लिटरेचर दोनों चीज़ आपको इसमें मिलेंगी। ठीक है जी। इसके बाद ये एक हमारा कॉम्बो बैच है, यूपी टीजीटी एंड डी ट्रिपल एस बी टीजीटी पीजीटी का। ये वीडियो बैच है, कंप्लीट वीडियो बैच है इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर का, जिसमें यूपी टीजीटी और डी ट्रिपल एस बी टीजीटी पीजीटी दोनों को मिक्स कर दिया है। ठीक है। तो ये है वीडियो बैच। इसमें भी सारे नोट्स जो हैं आपको पूरा बुक फॉर्म में नोट्स आपके घर पर कुरियर जो है वो होते हैं, सभी में नोट्स आपके घर पर जाते हैं। पीडीएफ वगैरह नहीं है, नोट्स सारे आपके घर पर जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो है ये महा बैच है। आपको कोई भी चीज़ अगर देखनी है तो आप जो है एपी के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस पर क्लिक करके आप जो है वो देख सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करिए, स्टोर में जाकर आपको सारी चीज़ें जो है वो दिख जाएंगी और आप आराम से जो है वहाँ से चीज़ खरीद सकते हैं। ठीक है। और अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहाँ गया मेरा वो पहला क्वेश्चन था इसमें, द लास्ट बुक ऑफ गुलिवर्स ट्रेवल्स इज वॉइस टू लिलिपुट, वॉइस टू ब्रॉबडिंगैक, वॉइस टू होहम्स, वॉइस टू लापुटा। ये इनमें से कौन सी जो है वो फोर्थ बुक है गुलिवर्स ट्रेवल की? पहले मैं आपको इस गुलिवर्स ट्रेवल के बारे में बता दूं कि गुलिवर्स ट्रेवल्स जो है वो जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा लिखा हुआ एक वर्क है। इट्स अ वर्क बाय जोनाथन स्विफ्ट। ये एक मनीपियन सेटायर है। इसका जो जॉनरा है ये सेटायर है, एंड दैट टू अ मनीपियन सेटायर। ठीक है जी। ये मनीपियन सेटायर है। ये एक पॉलिटिकल एलिगरी जो है के रूप में लिखा गया है, पॉलिटिकल एलिगरी है। ये बुक जो है वैसे तो एक ही उसमें दी जाती है, मगर ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वॉइस टू लिलिपुट, वॉइस टू ब्रॉबडिगैक, वॉइस टू लापुटा एंड वॉइस टू होहम्स। ये जो नाम लिखे हुए हैं ना, ये फर्स्ट बुक है, ये सेकंड बुक है, ये थर्ड बुक है, और ये वाली जो बुक है ये फोर्थ बुक है। तो ये पूछा गया है कि लास्ट बुक ये बताई, तो ये पॉलिटिकल एलिगरी है, स्विफ्ट के द्वारा लिखी हुई है, मेनिपियन सेटायर है, और ये जो है ये चारों किताब है। पहली है वॉइस टू लिलिपुट, फिर ब्रॉबडिगैक, फिर लापुटा, और फिर है होहम्स। तो इसका जो आंसर है दैट इज सी, वॉइस टू होहम। ये बुक जो आई थी ये 1726 में पब्लिश हुई थी, कंप्लीट जो फॉर्म एनोनिमसली पब्लिश हुई थी। 1726 में ये पब्लिश जो है वो हुई थी। ठीक है जी। तो ये रहा इसका आंसर। फिर दोबारा से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, एक ही उसमें कई बनते, किसने लिखी? जोनाथन स्विफ्ट ने। कौन सा जॉनरा क्या है? सेटायर, दैट टू मनीपियन सेटायर। पूरी एक उसमें आती है, लेकिन ये 4 बुक्स में बटी हुई है। उसमें जो जो एक व्यक्ति जो लेमुअल है, जो पूरे में घूमता है, उसकी कहानी जो 4 बुक्स में बताई गई है। तो पहली जो है वॉइस टू लिलिपुट, ब्रॉबडिगैक, लापुटा, एंड लास्ट है होहम्स। तो ये है इसका आंसर, दैट इज। और 1726 में ये बुक जो है वो आई थी। ठीक है, वॉइस टू द लैंड ऑफ होहम्स।
अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वीनस एंड एडोनिस, ये 2015 का पीजीटी का पेपर है। 200 क्वेश्चंस तो अब आते हैं, इसमें 100 दिए हुए थे। वीनस एंड एडोनिस इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम। सबसे पहले इसको समझिएगा कि नैरेटिव पोएम का मतलब क्या होता है। पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी, अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी। तो ये एक नैरेटिव पोएम है। किसके द्वारा लिखी हुई पोएम है, सभी को पता है, विलियम शेक्सपियर का। इसका जो स्टेंजा फॉर्म है वो है 6 लाइन स्टेंजा है, इसमें 6 लाइन स्टेंजा फॉर्म है। इसको शेक्सपियर ने फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन भी कहा है। तो ये है, और ये एक वीनस जो गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी है, उसके एडोनिस द ग्रीक गॉड ऑफ ब्यूटी और ग्रीक यूथ के बारे में ये पोएम है। तो वीनस एंड एडोनिस, तो ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा। तो इसको ये एक नैरेटिव पोएम है, कहानी कहती हुई, 6 लाइन स्टेंजा, और इसे फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन भी कहा है। क्वेश्चन नंबर 3, इन शार्लोट ब्रांटेज जेन आयर द मैड वुमन इन द एटिक इज। शार्लोट ब्रांटे की ये जो नॉवल है जेन आयर, जेन आयर जो उन्होंने जब लिखा था, एक्चुअली इसको जो उन्होंने लिखा भी है, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि ये अपने पेन नेम से लिखा है इन्होंने, ये अपने रियल नेम से नहीं लिखा है। अब शार्लोट ब्रॉन्टे ने इसे लिखा है क्यूरर बेल के नाम से, क्यूरर बेल के नाम से लिखा है। जेन आयर जो है वो एक प्लेन वुमेन है जिसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इस नॉवल में एक मैड वुमन इन द एटिक जो दिखाई है, वो ऑप्शन मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ कौन कौन से हैं इसमें। और वो जो ऑप्शंस हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिए कि ब्लांशे इंग्राम, सिलीन वेरेंस, बार्था मैसन, ग्रेस पूल। तो वो दिखाई हैं, बार्था मैसन जो है वो दिखाई हैं, that is the mad woman in the attic, Bartha. And that is Bartha Mason. ये एक ये जो नॉवल है दैट केम इन 1847 का ये नॉवल है। और ये जो दिखाई है इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी, ये बार्था मैसन जो दिखाई है, बार्था मैसन ये दिखाई है द वायलेंटली इंसेन फर्स्ट वाइफ ऑफ एडवर्ड रोचेस्टर। एडवर्ड रोचेस्टर की फर्स्ट वाइफ दिखाई है बार्था मैसन। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। द ऑथर ऑफ लेवियाथन इज, लेवियाथन के ऑथर कौन से हैं? तो पहले मैं लेवियाथन के उसके ऑथर के बारे में, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी, जो लेवियाथन जो वर्क है दैट केम इन 1651, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का एग्जाम्पल है ये जो लेवियाथन जो वर्क है, दैट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बताऊं, द लेजिटिमेसी ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट ओवर द इंडिविजुअल, यानी कि स्टेट की पूरी जो है वो अथॉरिटी होती है इंडिविजुअल के ऊपर। ये लेवियाथन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को बताती है, दैट केम इन 1651। और ये जो वर्क है टॉमस हॉब्स का, ये बाइबल से जो टाइटल है बाइबल से लिया गया है। लेवियाथन जो टाइटल है दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम द बाइबल। ठीक है जी, तो ये वर्क है किसका, हॉब्स का। टू विच काइंड ऑफ टू विच काइंड ऑफ पोइट्री डज द कैंटरबरी टेल्स बिलोंग। कैंटरबरी टेल्स के बारे में अगर आप जानते हो तो कैंटरबरी टेल्स जो है वो चौसर का मैग्नम ओपस है। इट इज चौसर्स मैग्नम ओपस। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नम ओपस? मैग्नम ओपस का मतलब होता है महान कार्य। इट इज नियरली इन 17,000 लाइन्स, लगभग इसमें जो है देयर आर 24 स्टोरीज। ठीक है, मोस्टली सारी जो है वो वर्ड्स में है मगर कुछ प्रोज में भी है।
ये जो कैंटरबरी टेल्स है ये नैरेटिव है, कहानी कहती हुई पोयम है, दैट इज कैंटरबरी टेल्स। ये चौसर के जो लिटरेरी करियर है जिसे हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं, फ्रेंच पीरियड, इटालियन पीरियड एंड इंग्लिश पीरियड, ये उनके इंग्लिश पीरियड का जो है वो प्रोडक्ट है और ये उनका मैग्नम ओपस है। ही वांटेड टू राइट मोर 100 स्टोरीज बट ही कुडंट राइट ऑल दो स्टोरीज। और ये जो है इसमें उन्होंने जो है मतलब कोशिश वो इनका ये था कि हर पिलग्रिम जाते हुए 2 कहानियां सुनाएगा और आते हुए 2 कहानियां सुनाएगा, मगर ऐसा हो नहीं सका, इतनी कहानियां हो नहीं पाई, तो इसीलिए ये जो है इतनी ही रह गई। ठीक है जी, तो ये उनका मैग्नम ओपस है चौसर का, और ये मिडिल इंग्लिश में लिखा हुआ है। जो इसका राइटिंग स्टाइल है दैट इज मिडिल इंग्लिश। और चौसर के बाद शेक्सपियर से जो शुरू होती है वो मॉडर्न इंग्लिश शुरू होती है। Dr. Johnson's The Lives of the Poets, The Lives of the English Poets is an example of Dr. Johnson, Dr. Samuel Johnson, जिन्होंने Lives of English Poets लिखा है। ये 52 पोएट्स की बायोग्राफी है, और ये बायोग्राफी है तो ये कौन से जॉनरा में आता है, दैट इज बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म, दैट इज बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म, बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म। A meter in which an unaccented syllable precedes the accented syllable precedes the accented syllable is called। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन को समझिए आप जरा। इसमें दिया गया है अनएक्सेंटेड सिलेबल जो है, अनएक्सेंटेड सिलेबल लीजिए, प्रीसीड्स द एक्सेंटेड वन। तो प्रीसीड्स का मतलब होता है पहले आना, तो अनएक्सेंटेड पहले और एक्सेंटेड बाद में आए, कहाँ थोड़ा सा वो घुमा दिया है। अगर यह था अनएक्सेंटेड सिलेबल सक्सीड्स द एक्सेंटेड वन तो उल्टा हो जाता। तो ये अनएक्सेंटेड सिलेबल जब एक्सेंटेड के पहले आता है तो आयम्बिक होता है। अगर ये 5 बार ऐसे आए तो इसे कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया आपके 10 सिलेबल्स, और 10 सिलेबल्स यानी कि 5 फीट, और 5 फीट हो गया तो पेंटामीटर, जिसमें कपलेट्स वगैरह जो है वो लिखे जाते हैं जब ये 5 टाइम्स रिपीट होता है। Who of the following did the critic Hugh Walker call the prince among English essays? प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेस इनमें से कौन से हैं? फ्रांसिस बेकन तो फादर ऑफ इंग्लिश एसे होते हैं, जोसेफ एडिसन, चार्ल्स लैम या ओलिवर गोल्डस्मिथ। तो प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेस कहा किसने है? ह्यू वॉकर ने। और किसको कहा है? चार्ल्स लैम को। चार्ल्स लैम के जो एसेज होते थे, जिनको कहा जाता है कि वो जो ऐसे ऑटोबायोग्राफिकल एसेज होते थे, एंड दे वर नोन फॉर देयर परफेक्ट एमालगमेशन ऑफ पेथोस एंड पेथोस एंड ह्यूमर, ह्यूमर एंड पेथोस का मिक्सचर जो है वो हुआ करते थे। द ऑथर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी नहीं है ये, एक्चुअली पोयम है। द ऑथर ऑफ द शॉर्ट पोयम होना चाहिए ये। द आउल हु वाज गॉड इज, ये ना एक बहुत ही प्यारी सी, मतलब मैंने भी इसको पोयम को पढ़ा, तो ये जो है ये है अ लेसन इन ब्लाइंड फॉलोइंग। ये कहानी है एक आउल की, द वन हु कैन सी इन द नाइट बट कांट सी इन द डे टाइम। इसमें यही बताया गया है कि कुछ लोग जब अपनी जो कमियां हैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते तो वो अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी कितने खतरनाक साबित होते हैं। तो ये जो वर्क है द आउल हु वाज गॉड, ये जेम्स थर्बर का वर्क है। इट इज अ वर्क बाय जेम्स थर्बर। साकी इज द पेन नेम ऑफ, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, H.H. मुनरो का पेन नेम है, दैट इज, जो कि एक जो है राइटर थे, और इनके बारे में मैंने अभी इससे पहले भी जो है बताया था। H.H. मुनरो है, तो ये उन्हीं का पेन नेम है साकी। डैश इज नोन एज द फादर ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी। अमेरिकन जो
राइटर हैं जो डिटेक्टिव स्टोरीज के लिए जाने जाते हैं, क्या बढ़िया डिटेक्टिव स्टोरीज लिखते हैं, और वो कौन है? एडगर एलन पो। दैट इज एडगर एलन पो। द ऑथर ऑफ ब्यूवुल्फ इज, देखिए ब्यूवुल्फ जो है वो पहला जो है वो इंग्लिश एपिक माना जाता है, एंग्लो सेक्सन एपिक जो है वो माना जाता है। ब्यूवुल्फ की जो मेनूस्क्रिप्ट थी, इट वाज फाउंड बट नोबडी नोज हु रॉट दिस। किसने ब्यूवुल्फ लिखी किसी को नहीं पता, और ब्यूवुल्फ के जो मेन कैरेक्टर था उसके नाम पर ये इस एपिक का नाम पड़ गया। तो नोबडी नोज हु इज द राइटर, हु इज द कंपोजर ऑफ ब्यूवुल्फ। तो नन ऑफ दीज, किसी को नहीं पता ब्यूवुल्फ किसने लिखी। The pilgrims in the Canterbury Tales were going to Shrine of St. Agnes, Shrine of St. Lucas, Shrine of St. Thomas, Shrine of St. Mark in Southwark। पहले आप ये देखिए कैंटरबरी टेल्स में जितने भी जो पिलग्रिम्स हैं, जब वो टाबार्डिन में मिलते हैं तो वो सारे मिलकर अप्रैल के महीने में जा कहाँ रहे हैं? थॉमस बेकेट की श्राइन पर जा रहे हैं। थॉमस बेकेट कौन थे? जो आर्क बिशप थे कैंटरबरी के, और जिन्होंने 1162 से 1170 तक वो आर्क बिशप रहे। उसके बाद उनको हेनरी सेकंड के द्वारा उनका मर्डर करवा दिया गया। लेटर उनको एक मार्टियर घोषित कर दिया गया और वो एक संत जो है वो बन गए। तो उन्हीं की समाधि पर वो लोग जो है वो जा रहे हैं, उन्हीं की समाधि पर जा रहे हैं। So that is Shrine of St. Thomas at Canterbury. That is Shrine of St. Thomas at Canterbury। ठीक है जी, तो ये हुआ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन लैंगलैंड पियर्स द प्लोमन, पियर्स फाइनली अपीयर्स एज किंग, द होली ट्रिनिटी, जीसस, द गुड समैरिटन। तो भाई इसमें मैं आपको बताऊंगी, ये जो पियर्स द प्लोमन है ये एक इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। पियर्स द प्लोमन ये एक मिडिल इंग्लिश नैरेटिव पोयम है। मिडिल इंग्लिश नैरेटिव पोयम है, एक एलिट्रेटिव वर्सेस में लिखा गया है, और ये एक सेक्शंस में डिवाइडेड है जिन्हें पैसेज जो है वो कहा जाता है। जिन सेक्शंस में ये डिवाइडेड है उसे पैसेज कहा जाता है। और लैंगलैंड के पियर्स द प्लोमन ये भी एक एलिगोरिकल पोयम है। इसमें लैंगलैंड जो है फाइनली जीसस के रूप में आता है, ही कम्स इन द फॉर्म ऑफ जीसस। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जीसस के रूप में वो आते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट ट्रेजेडी रिटन इन इंग्लिश इज एडवर्ड सेकेंड, डॉक्टर फॉस्टर्स, द ज्यू ऑफ माल्टा, या गॉर्बडक। पहली ट्रेजेडी जो इंग्लैंड में लिखी गई थी वो ब्लैंक वर्स में, दैट वाज गॉर्बडक जो है वो पहली ट्रेजेडी थी जो ब्लैंक वर्स में इंग्लिश में लिखी गई थी। डैश इज अ मॉरलिटी प्ले रिवाइव्ड इन द मॉडर्न एज। आपको पता है जो ये मॉरलिटी प्लेज होते थे ये होते क्या थे? एक्चुअली ये एलिगोरिकल प्लेज होते थे जिसमें जो कैरेक्टर्स थे उन्हें वर्च्यू, वाइसेस, मतलब विभिन्न सिन और वर्च्यूज के रूप में दिखाया जाता था। तो कौन सा प्ले था जो मॉडर्न एज में रिवाइव किया गया था? एंड दैट मॉरलिटी प्ले वाज एवरीमैन। और इसे 1901 में दोबारा से, यानी कि मॉडर्न एज में 20th सेंचुरी में इसे दोबारा से रिवाइव किया गया था। 1901 इसे 1901 में रिवाइव जो है वो किया गया था। टॉमस किड वॉज द फाउंडर ऑफ। अब ये क्वेश्चन है क्या है, ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है। टॉमस किड वॉज द फाउंडर। किड का आप जानते हैं उन्होंने स्पेनिश ट्रेजेडी लिखा। ठीक है जी। तो उनको जो है एक बेन जॉनसन के द्वारा उनको स्पोर्टिंग किड भी कहा गया, बेन जॉनसन ने उन्हें कहा। अब इनमें से कोई सा भी ऑप्शन इसमें सही नहीं, है क्योंकि वो जो माने जाते हैं वो फाउंडर माने जाते हैं इंग्लैंड में रिवेंज ट्रेजेडी, रोमांटिक ट्रेजेडी के नहीं है, रोमांटिक कॉमेडी के हैं ग्रीन। फादर ऑफ रोमांटिक कॉमेडी, फादर ऑफ इंग्लिश रोमांटिक कॉमेडी इज ग्रीन। तो वो रिवेंज ट्रेजेडी के फाउंडर माने जाते हैं। इनमें से कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है।
टॉमस किट जिन्होंने स्पेनिश ट्रेजेडी लिखा, जिन्हें बेन जॉनसन के द्वारा स्पोर्टिंग किड कहा गया, वो फाउंडर माने जाते हैं रिवेंज ट्रेजेडी के। कॉमेडी के हैं ग्रीन, रॉबर्ट ग्रीन, लेकिन ना तो वो रोमांटिक ट्रेजेडी के हैं, ना कॉमेडी के हैं, ना हिस्टोरिक ट्रेजेडी के हैं, ना रेस्टोरेशन कॉमेडी के हैं। तो इसका जो आंसर है वो रिवेंज ट्रेजेडी है। द लाइन्स द लुनेटिक, द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट, इसका मीनिंग ये है कि प्रेमी, पागल और कवि सब एक कल्पना की डोरी से बंधे हुए हैं। तो ये किसने कहा है? ये लाइन है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम की, जो कि प्ले है शेक्सपियर का, जिसमें ये लाइन जो बोली गई है वो तब बोली जाती है कि जब सारे के सारे अपने विचित्र ड्रीम्स जो हैं वो बताते हैं, जितने लवर्स है। तो ये जो कहानी है, ये जो लाइन है, ये बोली गई है थीसिस के द्वारा। फॉल्स्टॉफ इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर। फॉल्स्टॉफ के बारे में आप जानते होंगे, ये शेक्सपियर के वो कैरेक्टर है जो बहुत ही, जिसे कहना चाहिए एक कॉमिक कैरेक्टर है उनके, जिसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया। फॉल्स्टॉफ हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 एंड ये आए हैं मेरी वाइफ्स ऑफ विंसर में। इस कैरेक्टर से क्वीन एलिजाबेथ इतनी ज़्यादा प्रसन्न हुई थी हेनरी फोर्थ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में देखकर कि उन्होंने शेक्सपियर से ये कहा था कि शी वांटेड टू सी फॉल्स्टॉफ इन लव। तो उन्होंने मेरी वाइफ्स ऑफ विंसर कहते हैं कि शेक्सपियर ने क्वीन एलिजाबेथ के कहने पर लिखा था। तो इसका आंसर है हेनरी फोर्थ पार्ट 1, पार्ट 2 एंड मेरी वाइफ्स ऑफ विंसर, इसमें ये कैरेक्टर जो है वो आते हैं। द फॉक्स इज द सबटाइटल ऑफ, ये बेन जॉनसन का प्ले है। बेन जॉनसन जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ जो है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, और उनका जो, क्योंकि उनका ये मानना था कि हर इंसान के अंदर कुछ ह्यूमर्स होते हैं जिसके हिसाब से वो व्यवहार करता है। तो फॉक्स इज द सबटाइटल ऑफ वोल्पोनी, वोल्पोनी और द फॉक्स। द जंगल बुक इज द कलेक्शन ऑफ डैश स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन, घोस्ट, एनिमल स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज, डिटेक्टिव। आपको पता होगा कि जंगल बुक लिखी है रुडयार्ड किपलिंग ने। अगर भाई अपने अपने बचपन में मोगली की कहानी देखी है तो रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई है जंगल बुक, और वो है ए दैट इज एनिमल स्टोरीज, दैट इज एनिमल स्टोरीज। द ओनली नॉवल रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग इज, ये है दैट इज किम। शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे तो ये है दैट इज किम। नोबेल प्राइज विनर है रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग इज अ नोबेल प्राइज विनर। द एक्सप्रेशन एंसेस्ट्रल वॉइसेस प्रोफेसिंग वॉर अकर्स इन क्रिस्टबल, राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर, कुबला खान, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट। ये जो लाइन है ये कॉलरिज के द्वारा लिखी गई है, और कॉलरिज जो कि बिलोंग करते थे रोमांटिक एज को, और ये कौन से पोयम में है? दैट इज इन कुबला खान, दैट इज इन कुबला खान। द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज कैरेक्टर, प्लॉट, डिक्शन, स्पेक्टिकल। एरिस्टोटल का मानना था कि जो कहानी का प्लॉट होता है, जो कहानी होती है, वो ट्रेजेडी का सोल होता है। और शेक्सपियर का मानना था कि कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज प्लॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिक्शन मीन्स सिवियरिटी ऑफ प्रोज, डिवाइसेस ऑफ मीटर एंड राइम, सिंटेक्स एंड वर्ड ऑर्डर। डिक्शन का मतलब होता है कि शब्द, वर्ड ऑर्डर एंड ग्रामर, तो दैट इज सिंटेक्स एंड वर्ड ऑर्डर इज डिक्शन। आर्थर मिलर्स द डेथ ऑफ अ सेल्समैन इज चीफली अबाउट, आर्थर मिलर जो कि एक अमेरिकन राइटर थे, और डेथ ऑफ अ सेल्समैन इज चीफली अबाउट अमेरिकन ड्रीम, अमेरिकन इंपीरियलिज्म, अमेरिकन प्रेगमेटिसिज्म, अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिज्म।
तो डेथ ऑफ अ सेल्समैन इज अबाउट अमेरिकन ड्रीम. It is about American dream. The figure of speech used in the expression murderous innocence of the sea. पहले आप यहाँ पर ये देखिए भाई, मैं इसमें दो फिगर्स ऑफ स्पीच है. मर्डरस इनोसेंस यानी कि समुद्र की कातिल मासूमियत, कातिल मासूमियत. मर्डरस बहुत ही ज्यादा हिंसक, और इनोसेंस उसका उल्टा हो गया. तो भैया इसमें दोनों है, पर्सोनिफिकेशन भी है और जो एकदम देखते हुए ऑक्सीमोरोन, तो दोनों ही है. तो इसमें हम लोग इसको ऑक्सीमोरोन करेंगे, वैसे हैं तो इसमें दोनों ही. मिसेस मेलाप्रॉप इज अ कैरेक्टर इन. मिसेस मेलाप्रॉप जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर है किसमें? शी इज अ कैरेक्टर. भाई मिसेस मेलाप्रॉप से एक लिटरेरी टर्म भी निकल कर आया है, मेलाप्रॉपिज्म, जिसका मतलब होता है अंग्रेजी के शब्द के गलत यूसेज को मेलाप्रॉपिज्म जो कहा जाता है. जिसका एक एग्जांपल भी है द पिनेकल ऑफ पोलाइटनेस, यानी कि नहीं, द पाइनएप्पल ऑफ पोलाइटनेस का बोलना था पिनेकल ऑफ पोलाइटनेस, बोल दिया पाइनएप्पल ऑफ पोलाइटनेस. तो ये किसका एग्जाम्पल है? दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ मेलाप्रॉपिज्म. और ये जो कैरेक्टर है मिसेस मेलाप्रॉप, ये शेरिडन के राइवल्स से लिया गया है. सैमुअल बटलर्स, नहीं आज मैं इतने ही जो है वो करवा रही हूँ. 30 क्वेश्चंस जो है वो मैं करवा रही हूँ, और बाकी के क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों को कल करवाऊंगी. थोड़ा थोड़ा सा ही लेना चाहिए जिससे कि ओवर ना हो. तो आज मैं इतने ही करवा रही हूँ, बाकी के क्वेश्चंस कल करवाऊंगी और इससे आगे के करवाऊंगी. अगर कुछ थोड़ा बहुत ग्रामर के मिले तो नेक्स्ट दूसरे उसमें से पेपर में से ग्रामर के ले लूँगी. आज के लिए इतना ही. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थोड़ा सा दिमाग आज परेशान सा है कि, और इसलिए कहीं पे मुझे ऐसा भी देखा फंबल करते हुए देखा भी होगा. तो बस इसी के साथ आज की सभा यहीं बर्खास्त करती हूँ मैं. कल मिलेंगे हम सभा समाप्त करने के साथ ही, लेकिन आप लोगों को अपनी बेस्ट विशेस जरूर देते हुए मिलते हैं कल. बाय बाय.